डाकू हसीना खाना बदोश ने तगी को चैलेंज किया था कि सोने की थैलियां चुरा सकती है तो चुरा ले। वो न सिर्फ सोने की थैलियां ले उड़ी बल्कि कुत्तों को भी अपने घर के बाहर ले जाकर बांध दिया। तग्गी और तग्गा सराइकी इलाके में खवातीनों हजरात के नाम होते थे, ताहम अब काफी हद तक मादूम हो चुके हैं। जब से नई रोशनी आई है, लोगों ने अपनी माँ बोली तर्क करके बच्चों के साथ उर्दू बोलना शुरू कर दिया है। इसके नतीजे में मादरी जुबानों का बड़ा हर्ज हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता इनके मादूमी का अमल शुरू हो चुका है। काफी अल्फाज मुतरद्दिक हो चुके हैं। अगरचा जमाना कदीम से राइज इन जुबानों में ये नाम बाकायदा बामानी थे। नई नस्ल के इन नामों को बेमानी समझकर तर्क कर दिया है। जाहिर है जब एक जुबान समझ ही ना आए तो वो इंसान के लिए बेमानी हो जाती है। खैर, इस बहस से हटकर हमारी किरदार तगी नामी हसीना है। तगी डेरा गाजी खान के पसमानदा देहात में से एक गांव की रिहायशी थी। दराज कद, खूबरू और बेपनाह ताकतवर थी। पेशे के लिहाज से वो डाकू थी, मगर उसके अपने कुछ असूल थे। इर्द गिर्द के चंद देहात जिससे उसकी बरादरी रिहाइश पजीर थी, इनको वो अपना इलाका समझती थी और हमेशा इस इलाके से बाहर वारदात करती थी। मशहूर है कि एक नौजवान को तगी से इश्क हो गया। वो रात को गांव से बाहर तगी की तलाश में निकल खड़ा हुआ। तगी का कोई गिरोह नहीं था। वो हमेशा डाके के लिए अकेली जाती थी। कई रातों की नाकाम कोशिश के बाद आखिर एक रात उसका सामना तगी से हो गया। तगी ने रात गए उसके घूमने का मकसद पूछा तो नौजवान ने तगी के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार किया और इसका साथ बनने की पेशकश की, मगर तगी शादीशुदा औरत थी, लिहाजा उसने माजरत कर ली। इस मौका पर नौजवान ने मज़ाहमत की कोशिश की तो तगी ने उसका ऐसा बाजू मरोड़ा कि न सिर्फ नौजवान के सर पर सवार इश्क का भूत उतर गया, बल्कि दो जगह से हड्डी भी टूट गई। एक दफा तगी उम्मीद से थी। रात का वक्त था और वो डाके के लिए निकली हुई थी। रास्ते में कब्रिस्तान के पास से गुजरते हुए अचानक जच्चगी का वक्त आन पहुंचा। बहादुर और बाहिम्मत तगी ने बच्ची को जन्म दिया। करीबी जोहड़ के पानी से बच्ची और अपने आप को पाक किया। बच्ची को अपनी शाल में लपेटा और एक खोखले दरख्त के खूह में दबा दिया और खुद वारदात के लिए निकल गई। काफी देर बाद नौमौलूद बच्ची को भूख लगी तो रोने लगी। एक आवारा कुत्ता बच्ची की आवाज सुनकर वहां आ गया। थोड़ी सी कोशिश के बाद वो बच्ची को खूह से निकालने में कामयाब हो गया। हस्बे साबिक तगी ने वो डाका भी कामयाबी से डाला। ऐन मौके पर बच्ची को उठाने के लिए कब्रिस्तान पहुंची तो क्या देखा कि कुत्ता बच्ची को दरख्त के खूह से निकालकर ले जा रहा था। तगी ने कुत्ते को मार भगाया। खुशकिस्मती से बच्ची जिंदा थी। उसने भूखी बच्ची को दूध पिलाया और घर ले आई। बाद में वो बच्ची बड़ी हुई और तगी की वाहिद औलाद साबित हुई। एक दफा तगी के इलाके में एक कबायली खाना बदोश पठान ने डेरा डाला। उसके पास सोने के सिक्कों की 2 कागरें थीं, जिनकी हिफाजत पर 2 कादावर खूनख्वार कुत्ते मामूर थे। पठान ने ऐलान कर रखा था कि तगी या कोई दूसरा डाकू ये अशरफियां चोरी कर ले तो मैं उसको बख्श दूंगा। दरअसल पठान को अपने कुत्तों पर बहुत मान था। तगी ने पठान को पैगाम भेजा, तुम मेरे इलाके में रिहाइश पजीर हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। पठान ने जवाब में मजाक उड़ाया, जो तगी को अच्छा ना लगा। खैर, वक्त गुजर गया और पठान वो इलाका छोड़कर आगे बढ़ गया। तगी ने पठान का सुराग लगाया। तगी के शातिर दिमाग में एक जबरदस्त ख्याल आया। उसने एक कुतिया को पकड़ा और पठान की झोपड़ी की तरफ चल पड़ी। तगी
अभी झोपड़ी से आधा किलोमीटर दूर थी। कुत्तों ने कुतिया की बू महसूस कर ली और इस तरफ दौड़ लगा दी। तगी ने कुत्तों को अपनी तरफ आता देखा तो कुतिया को कंधे से उतार दिया। तगी कुत्तों को इनके हाल पर छोड़कर चुपके चुपके पठान की झोपड़ी में दाखिल हो गई। पठान बेगम सो रहा था। तगी ने अशरफियों से भरी कागरें सर पर रखी और वापस की राह ले ली। रास्ते में उसने कुतिया को एक बार फिर कंधे पर रखा और चल पड़ी। पठान के कुत्ते भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। सुबह जब पठान नींद से बेदार हुआ तो अशरफियों वाली कागरें और कुत्ते गायब पाकर सख्त परेशान हुआ। उसने सोचा, हो ना हो ये तगी की हरकत हो सकती है। वो तगी के गांव की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचा तो उसके दोनों कुत्ते तगी के घर के बाहर बंधे हुए थे। पठान ने तगी के सामने हाथ जोड़कर कहा, मुझे इतना बता दो, ये सब तुमने कैसे किया है? तगी का जवाब सुनकर पठान उसकी चालाकी की दाद दिए बिना ना रह सका। तगी पठान को कुत्तों और सिक्कों की कागरें वापस करना चाहती थी। उसने महज पठान के साथ अपनी जिद पूरी करके मजाक का बदला लिया था, मगर पठान ने इस शर्त पर सुकून से भरी कागरें तगी के सुपुर्द कर दी। आइंदा वो चोरी नहीं करेगी। तगी ने पठान से वादा किया और जराइम की दुनिया हमेशा के लिए छोड़ दी। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।